नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं एक्स पार्टी डाइवोर्स के बारे में। दोस्तों, एक्चुअल में डाइवोर्स दो तरह से होती है, एक म्यूचुअल डाइवोर्स और दूसरी जो डाइवोर्स है वो कंटेस्टेड डाइवोर्स, यानी कि एक डाइवोर्स जो है आपसी सहमति से और दूसरी जो है डाइवोर्स है वो पूरी केस की लड़ाई लड़ने के बाद में। दोस्तों, जो एक्स पार्टी डाइवोर्स है वो एक ऐसी डाइवोर्स है जो बिना लड़ाई लड़े ही जीत हासिल हो जाती है। अब दोस्तों, आप समझ रहे होंगे कि बिना लड़ाई लड़े कैसे जीत हासिल। दोस्तों, इनफैक्ट जो आदमी कंटेस्टेड डाइवोर्स का केस फाइल करता है, जो भी पक्ष, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, जब वो कंटेस्टेड डाइवोर्स फाइल करता है दोस्तों, तो वो डाइवोर्स फाइल होने के बाद में कोर्ट उस एप्लीकेशन, उस पिटीशन के ऊपर में दूसरी पार्टी को सम्मन्स करती है, यानी नोटिस करती है उसको कोर्ट में हाजिर होने के लिए। लेकिन दोस्तों, निम्नलिखित कारणों से, ये जो कुछ कारण हैं जिनके कारण में सामने वाली पार्टी जो है, अपोजिट पार्टी, वो कोर्ट में हाजिर नहीं होती। अब दोस्तों, वो कारण कौन कौन से हो सकते हैं? उसमें सबसे प्रमुख कारण ये है कि मान लीजिए कोर्ट ने सम्मन्स जारी किए और सम्मन्स जब उसके घर पे गए तो वो व्यक्ति एड्रेस बदल चुका था, घर पे नहीं था। उस कंडीशन में वो व्यक्ति कोर्ट में हाजिर नहीं होता। दूसरा कारण ये है दोस्तों कि जब कोई व्यक्ति सम्मन्स लेके उस व्यक्ति के घर गया और उसके घर पे कोई तीसरा व्यक्ति था जिसने ये सम्मन्स रिसीव कर लिए, और इस रिसीविंग ऑफ सम्मन्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो उस व्यक्ति को नहीं दी गई जिसे कोर्ट में जाना था, यानी जिसके खिलाफ केस दर्ज हुआ था। तीसरी कंडीशन, मान लीजिए कोर्ट सम्मन्स जारी करती है और सम्मन्स जारी करने के दौरान में जिस व्यक्ति ने सम्मन लिए वो वही व्यक्ति है जिसके विरुद्ध केस डाला गया, लेकिन दोस्तों उसने उस सम्मन्स को लेने से इनकार कर दिया, यानी उसने सम्मन लेने से रिफ्यूज कर दिया, तो भी दोस्तों वो रिसीविंग की ही कैटेगरी में आएगा। और चौथा दोस्तों, मान लीजिए सम्मन्स जारी किए जाते हैं और सम्मन्स जारी करने के बाद में वो व्यक्ति कोर्ट में एक तारीख पे तो हाजिर हो जाता है, अपनी अपीयरेंस दे देता है, लेकिन उसके फर्दर जो है उसको रिटर्न स्टेटमेंट जब देने की आती है तारीख, उस तारीख के बाद में वो आना कोर्ट में बंद कर देता है। तो दोस्तों, इस तरह से ये 4-5 जो कारण हैं जिन कारणों से वो कोर्ट में हाजिर नहीं होता। और जब वो कोर्ट में हाजिर नहीं होता तो कोर्ट के पास में पब्लिकेशन करने का एक प्रावधान है। कोर्ट जो है उसके बाद में पब्लिकेशन करवाती है जिस एड्रेस पे केस फाइल किया गया है उस एड्रेस पे, या फिर न्यूज़पेपर में, लोकल न्यूज़पेपर में जहां वो व्यक्ति अपोजिट पार्टी रह रहा है। तो दोस्तों, जब पब्लिकेशन की कार्रवाई भी पूरी हो जाती है उसके बाद में दोस्तों ये जो स्टेज है एक्स पार्टी की स्टेज आती है, जिसको कहते हैं एक्स पार्टी डाइवोर्स, यानी कि ऑर्डर 9 रूल 6 में एक प्रावधान है दोस्तों कि जिसमें ये कहा गया है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति केस फाइल करता है और अपोजिट पार्टी उस केस में नहीं हाजिर होती है, चाहे किसी भी कारणवश, तो दोस्तों ऑर्डर 9 रूल 6 के तहत में जिस व्यक्ति ने केस फाइल किया है उस व्यक्ति को जिन जिन आधारों पे उसने केस फाइल किया है उन आधारों पे उसको डिक्री मिल जाती है उस केस की। वो इसलिए कि दोस्तों उसकी जो एविडेंस की जाती है उस एविडेंस को ही कोर्ट फाइनल मान लेती है, क्योंकि उस एविडेंस का कोई रिबटल नहीं हुआ और जो एविडेंस उसने दे दी ऑन रिकॉर्ड, वो एविडेंस उसकी फाइनल मान ली गई। तो जज साहब जो है उस केस में ऑर्डर 9 रूल 6 के तहत डिक्री पास कर देते हैं। तो दोस्तों, ये सबसे शॉर्टकट रूट है एक्स पार्टी डाइवोर्स का, जिसके तहत में बहुत कम समय में जो है एक पक्ष को बिना लड़ाई लड़े ही डाइवोर्स मिल जाती है। लेकिन दोस्तों, इसमें एक प्रावधान ये भी है कि मान लीजिए अगर एक्स पार्टी डाइवोर्स हो गई है और दूसरी पार्टी को इस बात का पता चल जाता है, तो दोस्तों पता चलने के 30 दिन के भीतर वो उस कोर्ट में आके ऑर्डर 9 रूल 13 के तहत एप्लीकेशन लगा सकता है और एप्लीकेशन लगा के कोर्ट से प्रार्थना कर सकता है कि इस केस में उसे सम्मन प्राप्त नहीं हुए, उसे बहुत ही कंक्लूसिव या सॉलिड प्रूफ देना पड़ेगा कि सम्मन प्राप्त नहीं हुए, क्यों नहीं हुए, किस कारण से वो कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ, अगर हाजिर होने के बाद में दोबारा से नहीं आया तो वो किस कारण से नहीं आया। तो दोस्तों उसको बहुत ही कंक्लूसिव रीज़न देना पड़ेगा। ऑर्डर 9 रूल 13 की एप्लीकेशन लगा सकता है और कोर्ट अगर उचित समझती है तो उचित कॉस्ट लगा के वो केस दोबारा से रिस्टोर कर सकती है, यानी दोबारा से वो ट्रायल पे आ सकता है। तो इस तरह से दोस्तों ये एक एक्स पार्टी डाइवोर्स का प्रावधान है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति कम समय में डाइवोर्स प्राप्त कर सकता है, बशर्ते कि अपोजिट पार्टी केस फाइल होने के बाद में केस लड़ने के लिए कोर्ट में ना आए।
तो ये था दोस्तों आज का एक्स पार्टी डाइवोर्स के ऊपर में डिस्कशन। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।